मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे। केश्वर महादेव मूल में नाम है ना, शिव जी का तीर्थ। जितने मुसलमान हैं वो मक्का को पवित्र तीर्थ मानते हैं। वहाँ जाकर शिवलिंग लाते या नहीं? शिवलिंग लाते हैं, अपने घर में आरती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं। बाहर से कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मक्का की धरती पर कभी एक शिवलिंग खड़ा था जिसे दुनिया आज हजरे अस्वद के नाम से जानती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि इसे छुपाने के लिए इतिहास को फिर से लिखा गया, तो क्या आप जवाब ढूंढने से खुद को रोक पाएंगे? यही है इस वीडियो का उद्देश्य, आपको उस सच तक ले जाना जिसे सुनकर आपका दिमाग पूछेगा, ये हमसे इतने साल क्यों छुपाया गया? जरा कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की तपती रेत, चारों तरफ कारवां और उनके बीच एक रहस्यमयी काला पत्थर जिसे लोग छूते ही रो पड़ते हैं। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई ईश्वर का निशान, और कोई कहता है ये शिव का टूटा हुआ स्वरूप है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगता है जब आपको पता चलता है कि काबा की जड़ में क्या था और किस वजह से एक पूरी सभ्यता की स्मृति को मिटा दिया गया। यही वह जगह है जहां आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और यही वह जगह है जहां आपका दिमाग खुद बोलेगा, रुको, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। और यकीन मानिए, आज आप सिर्फ जानकारी नहीं सुनेंगे, आप उस इतिहास को महसूस करेंगे जिसे छुपाने के लिए सदियों तक डर, ताकत और धर्म तीनों का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि आज अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो संभव है कि आप अरब के सबसे बड़े रहस्य को जानने से हमेशा के लिए चूक जाएंगे। तो तैयार हो जाइए काबा की रेत में दबी उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या काबा पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था? क्या वह काला पत्थर शिवलिंग का टूटा हुआ हिस्सा है? क्या यह सच है कि पैगंबर मोहम्मद के दादा इस मंदिर की सेवा करते थे? क्या है अरब का इतिहास? क्या हुआ उन 360 मूर्तियों का? अरब में धर्म का स्वरूप कैसे बदला? पैगंबर ने सभी मूर्तियों को क्यों तोड़ दिया? काबा में स्थित प्राचीन मक्केश्वर महादेव मंदिर का वह सच क्या है जो दुनिया से छुपाया गया? इतिहासकार इस काले पत्थर पर क्या लिखते हैं? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, जिस तरह भारत में पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश या काशी विश्वनाथ में पहुंचकर मन को अतुल्य शांति मिलती है, एक अदृश्य दिव्य शक्ति के होने का एहसास होता है, ठीक उसी तरह मक्का में स्थित काबा में पहुंचते ही दिल अपने आप विनम्र हो जाता है। जिस तरह काशी विश्वनाथ और चार धाम हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल हैं, वैसे ही काबा मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल है जहां वे हज, उमरा और धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचते हैं। दोनों के धर्म अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, पर भाव एक, ईश्वर से मिलने की बेचैनी, आत्मा की शांति और खुद को एक महान शक्ति के सामने समर्पित करने का एहसास। काशी विश्वनाथ और हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए यह भाव कभी नहीं बदलता, पर काबा को लेकर अक्सर प्रश्न चिन्ह सामने आता है। सवाल सेम है, क्या सच में यह पहले शिव मंदिर हुआ करता था? अगर आप भी मोबाइल फोन और उसमें इंटरनेट चलाते हैं तो कभी ना कभी यह सवाल आपके सामने भी जरूर आया होगा, जिसका जवाब इस्लाम के नजरिए से तो बेशक ना में मिलता है, पर इतिहास को उकेरती कुछ किताबें और इतिहासकार जरूर हाँ में जवाब देते नजर आते हैं। दरअसल सऊदी अरब आज पूरी तरह से एक इस्लामिक कंट्री है जहां हिंदुओं को आसानी से एंट्री नहीं मिलती, बल्कि यहां कई जगहों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, पर अगर गलती से किसी हिंदू को एंट्री मिल भी जाए तो उसे दफनाने के लिए जमीन मिलना उतना ही मुश्किल है जितना रेत के ढेर में चावल का दाना ढूंढना। यहाँ प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते यह दुनिया के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, जबकि करेंसी है रियाल। लेकिन यहाँ की करेंसी और राजधानी से ज्यादा चर्चित है मक्का और मदीना शहर, जो इस्लाम में पवित्र माने जाते हैं। इन्हें अक्सर एक ही शहर समझा जाता है, पर दोनों अलग हैं। मक्का वह जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और यहाँ काबा स्थित है जो दुनिया भर के मुसलमानों का किबला, नमाज की दिशा है। जबकि मदीना वह शहर है जहां पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़ने के बाद बस गए थे, और इसे हिजरत कहते हैं। यहीं पर मस्जिद नबवी स्थित है और पैगंबर मोहम्मद की रौजा मुबारक
मज़ार भी मदीना में ही है। दोनों शहर अलग हैं, पर इनका नाम एक साथ लिया जाता है, मक्का मदीना। अब इस्लाम की किताबों को खोलें तो मक्का मदीना समेत पूरे सऊदी और इवन अरब के इतिहास में इस्लाम के पहले कुछ नहीं था सिवाय फुहड़ता और जाहिलियत के। लेकिन जिसे इस्लाम फुहड़ता और जाहिलियत कहता है, असल में वह भी एक पंथ ही था जो सनातन था। यहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे, वे प्रकृति की पूजा किया करते थे। P.N. ओक ने अपनी किताब में लिखा है, मक्का और अरब के इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। ये वह वक्त था जब संपूर्ण धरती पर सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। सभी की एक ही विचारधारा थी, विचार एक थे, परंपरा एक थी और जात पात ऊंच नीच, धर्म के नाम पर छोटा बड़ा, ऐसी कोई सोच नहीं थी। देखा जाए तो धर्म से मतलब मानवता से था, जो लोगों को भाईचारे का पाठ पढ़ाती थी, प्रेम करना सिखाती थी, सहयोग करना सिखाती थी। यह एक ऐसी जीवन शैली थी जिसे मानने वाला व्यक्ति दूसरे के दर्द को अपना समझता था और एक दूसरे की मदद करना ही उस वक्त सबसे बड़ा धर्म हुआ करता था। तब व्यक्ति आस्था के नाम पर स्वतंत्र था, लेकिन फिर समाज सुधार के नाम पर कुछ नई विचारधाराओं ने जन्म लिया, जो आगे चलकर पंथ बन गईं, जैसे यहूदी, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि। अलग अलग समय चक्र में विभिन्न स्थानों पर एक नए धर्म उर्फ पंथ का उदय हुआ। लेकिन फिर भी दुनिया में शांति थी। पर फिर आई 6ठी शताब्दी, जब इस्लाम का जन्म हुआ और काफी कुछ बदल गया। यहाँ से मूर्ति पूजकों के लिए जीना मुहाल हो गया। उनके दर्द भरे इतिहास से किताबें भरी पड़ी हैं। P.N. ओक के अनुसार यूनान और भारत में बड़ी संख्या में मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन फिर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, जो हिरा नाम की गुफा में घंटों अपना समय गुजारा करते थे। और फिर एक दिन वे गुफा से आए और कहा, अल्लाह ने अपने दूत जिब्राइल के जरिए यह संकेत दिया है कि उन्हें पैगंबर चुना गया है और अब से उनका मकसद है इस्लाम का प्रचार प्रसार कर इसे पूरी दुनिया में फैलाना। यहीं से एक ऐसे पंथ की शुरुआत हुई जो तेजी से बढ़ रहा है। इस पंथ को ही इस्लाम कहते हैं, जो डर का पर्याय बन बैठा है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने इसके प्रचार में इसी हथियार का सहारा लिया था। दरअसल अरब के लोग मूर्ति पूजा से खुश थे। वे जल, थल, अग्नि, हवा और पृथ्वी को ही अपना ईश्वर मानते थे। धीरे धीरे उन्होंने प्रकृति को समर्पित देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई और उन्हें स्थापित करके पूजने लगे। धीरे धीरे अरब में 360 मूर्तियों की स्थापना हुई, जो साल के 360 दिनों को समर्पित थी। अब आप कहेंगे कि साल में तो 365 दिन होते हैं, तो फिर 360 मूर्तियों का इससे क्या कनेक्शन? तो असल में हिंदू धर्म में वैदिक कैलेंडर को फॉलो किया जाता था और वैदिक कैलेंडर में 365 नहीं बल्कि 360 दिनों का एक वर्ष होता था। इसलिए मक्का में 360 मूर्तियों की स्थापना हुई, जिनके चारों ओर अरब वासी चक्कर लगाया करते थे। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ यात्री मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। हालांकि यही परंपरा आज काबा के लिए भी फॉलो हो रही है। हज या उम्रा के लिए जाने वाले मुसलमान इसके इर्द गिर्द चक्कर जरूर काटते हैं, जो कहीं ना कहीं अरब में मौजूद हिंदू काल से ही चली आ रही है। क्योंकि जिस काबा को आज हम देखते हैं, उसका अस्तित्व भी सनातन के रंग में रंगा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, मुसलमान जिस काले पत्थर यानी हजरे अस्वद को चूमते हैं, उसका संबंध भी हिंदू धर्म और शिवलिंग से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काबा की नींव एक हिंदू मंदिर को तोड़कर रखी गई है। जब पैगंबर मोहम्मद को जिब्राइल ने इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी और देते हुए कहा था कि वे ऐसा इंतजाम करें कि अरब के लोग अल्लाह के अलावा किसी और शक्ति पर विश्वास ही न करें और यहाँ मूर्ति पूजा पूरी तरह से बंद हो जाए। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ एक एक कर मक्का और काबा और उसके आसपास जितनी भी मूर्तियां और मंदिर थे, उन्हें तोड़ दिया। जबकि इतिहासकारों की माने तो यहाँ भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध मक्केश्वर महादेव मंदिर को था, जो पूरे अरब का सेंटर पॉइंट था। इस्लामी ज्ञान कोश में भी लिखा है कि मोहम्मद के दादा मंदिर के पुरोहित थे। मंदिर प्रांगण के पास ही वे घर में या आंगन में खटिया पर बैठा करते थे और उनके उस मंदिर में सैकड़ों देव मूर्तियां हुआ करती थीं, यानी वे भी सनातनी ही थे। पर उनके पोते मोहम्मद ने इस्लाम की राह चुनी और मूर्तियों को तोड़ते हुए इस मंदिर को काला लिबास ओढ़ाकर काबा में परिवर्तित कर दिया। पर देखा जाए तो यह आज भी अरब, इनफैक्ट दुनिया भर के मुसलमानों का सेंटर पॉइंट है। यानी पहचान कहीं ना कहीं वही है, बस रूप बदल गया है। बात करें उस काले पत्थर की, तो कहा जाता है कि पैगंबर ने जब मूर्तियों को तोड़ा और मंदिर को तहस नहस किया, तो उसमें मौजूद शिवलिंग भी खंडित हो गया। लेकिन वह पूरा नहीं टूटा और पैगंबर चाहकर भी उसे पूरा ध्वस्त नहीं कर पाए। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे भी काबा का ही हिस्सा बना दिया जाए और उसे चांदी में कवर करवाकर काबा के एक कोने पर जड़ दिया, जिसे हर मुसलमान चूमता है। यहाँ शिव मंदिर होने की बात सर विलियम ड्रमंड द्वारा लिखित ग्रंथ ऑरिजिन्स से भी प्रमाणित होती है।
उन्होंने लिखा है कि प्राचीन काल में अरब के लोग शैवपंथी थे, मतलब भगवान शिव के उपासक, और मोहम्मद, रब, मोजेस और मेमोनी आदि से पहले युगों तक अरब में शिव भक्ति ही प्रचलित रही। सभी उसी धर्म को मानते थे और भगवान शिव की उपासना करते थे, कोई गोल पत्थर के रूप में, कोई स्तंभ के रूप में, तो कोई मूर्ति के रूप में। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ कहता है पश्चिम की धरती पर एक स्वयंभू शिवलिंग है जिसे विधर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसे काले कपड़े से ढक कर रखा जाएगा। जो लोग इसकी पूजा करेंगे उन्हें शायद यह पता भी नहीं होगा कि असल में वे किसे पूज रहे हैं। यह ग्रंथ उस समय लिखा गया था जब अरब की धरती पर दूर दूर तक इस्लाम का जिक्र भी नहीं था। एक तरह से यह भविष्यवाणी उस शिवलिंग के लिए थी जो आगे चलकर हजरे अस्वद बनने वाला था। हालांकि इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल काबा का निर्माण कर रहे थे तब जिब्राइल ने यह पत्थर लाकर उन्हें दिया। उस वक्त यह पत्थर दूध जैसा सफेद था, लेकिन इंसानों के पापी हाथों को छूने से धीरे धीरे यह काला हो गया। जिब्राइल ने हजरत साहब से कहा था कि इसे काबा के कोने पर रुक्न ए अस्वद यानी विशेष स्थान पर स्थापित कर दीजिए। इसे चूमने के पीछे की मान्यता कहती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसे चूमा था, तभी से इसे चूमने की परंपरा चली आ रही है। इस बारे में उमर इब्न खत्ताब ने कहा था, मैं जानता हूं हे पत्थर कि तुम ना नुकसान पहुंचा सकते हो ना फायदा, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए चूमता हूं क्योंकि नबी ने ऐसा किया। इस तरह यह एक चमत्कारी पत्थर है जो इंसानों के पाप अपने अंदर समेट समेट कर सफेद से काला हो चुका है। लेकिन कई इतिहासकारों और विद्वानों ने जब इस पर रिसर्च की तो रिजल्ट कुछ और ही सामने आया। इसकी बनावट और आकृति बहुत अलग है। ये न तो किसी उल्का पिंड की तरफ इशारा करती है और न ही प्राकृतिक आकृति की तरफ, लेकिन हाँ, इसकी बनावट में शिवलिंग वाला टच जरूर आता है। एक तो इसका रंग, इस्लाम में जो कहा गया है कि यह सफेद से काला हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। न ही पत्थर पर हुई रिसर्च इस बात को प्रूफ करती है, बल्कि इसका नेचुरल रंग काला ही है। इसके आकार पर इतिहासकार सर विलियम जॉन्स ने लिखा था, यह पत्थर टूटे हुए शिवलिंग का हिस्सा लगता है। इसका योनि भाग गायब है, सिर्फ लिंग का ऊपरी हिस्सा बचा है जिसे चांदी के फ्रेम में मड़वाकर स्थापित किया गया है। लेकिन इन दावों को हकीकत का स्वरूप शायद तब मिले जब काबा में लगे इस पत्थर को देखने की इजाजत हर धर्म के लोग, वैज्ञानिक और विद्वानों को दी जाए। पर ऐसा है नहीं, बल्कि काबा के बाहर तो साफ शब्दों में लिखा है कि मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोग यहां नहीं आ सकते। हाँ, अगर आप कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, फिर सोचा जाएगा। पर ऐसा क्यों, जबकि किसी अन्य तीर्थ स्थल के लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं है? इस क्यों का जवाब शायद डर है। मुसलमानों को डर है कि अगर यह पत्थर और इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो भेद खुल जाएगा। मौलवी मौलाना जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आप सभी ने प्राचीन भारत के राजा विक्रमादित्य के बारे में तो सुना ही होगा। उनका साम्राज्य भारत ही नहीं बल्कि अरब तक फैला था। कई प्राचीन शिलालेखों पर लिखा है कि उन्होंने अरब तक न्याय और धर्म की स्थापना की थी। अरब के प्राचीन सिक्कों पर भी संस्कृत लिपि में विक्रमादित्य का नाम उकेरा गया है। अरब की लोक कथाओं में भी एक न्यायप्रिय राजा का जिक्र मिलता है जो समुद्र पार से यहाँ पहुंचा था, और यह राजा कोई और नहीं बल्कि विक्रमादित्य ही थे। उनके जमाने में भारत से मक्का तक व्यापार हुआ करता था और काबा तब एक व्यापारिक केंद्र था जहां व्यापारियों का आना जाना बढ़ा। फिर यह स्थल पवित्र मंदिरों की भूमि बन गया और पैगंबर के दादा परदादा भी इस मंदिर की सेवा में लीन रहे। लेकिन 7वीं सदी के बाद सब कुछ बदल गया। मक्का की पहचान और शिव मंदिर का स्वरूप, बस कुछ बचा है तो वह काला पत्थर जो शिवलिंग का ही एक रूप माना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में यह शिवलिंग का टूटा हुआ हिस्सा ही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।